हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपया में। आज आपको इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगे रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा। पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत खुश हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ है, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।